सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई। जो लोग अदानी जी की कंपनी में काम करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी जो कंपनी है, ये देश को नुकसान पहुंचा रही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए। ये पार्टी तपस्वियों की पार्टी है, ये पुजारियों की पार्टी नहीं है। ये फर्क है हम में और आप में। इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज एक ऐसी खबर आपके सामने लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि किस तरीके से आज कांग्रेस मजबूत होते हुए दिखाई दे रही। मैं आज आपसे बात करूंगा कांग्रेस के तिरंगे में और बीजेपी के तिरंगे में क्या फर्क है, जैसा कि राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, और साथ ही साथ क्या सच में फिर से इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी खड़े होते हुए दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने अपने स्पीच में आखिर में कहा। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, रायपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसका आज आखिरी दिन था, जहां पर राहुल गांधी ने 47 मिनट के आसपास स्पीच दी, जिसमें कई बातें कही, कई बातों को लेकर चर्चा की जनता के सामने। लेकिन जो अहम बातें थी वो आपके सामने रखूंगा, कॉम्पैक्ट चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पूरी जो 47 मिनट की वीडियो थी उसको आपके सामने छोटा करके रखूंगा, और जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा तिरंगे पे, उसके बाद बात करूंगा चाइना को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, और अडानी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर क्या कहा राहुल गांधी ने आखिर में, और साथ ही साथ किस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी तपस्वियों की पार्टी है और बीजेपी पार्टी पुजारियों की पार्टी। इस तरीके की बात राहुल गांधी अपने स्पीच में कहते हुए नजर आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं तिरंगों को लेकर, जहां पे राहुल गांधी ने सबसे पहले बात की भारत जोड़ो यात्रा की, कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस था भारत जोड़ो यात्रा में, और साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने एक टॉपिक छेड़ा जनता के बीच में कि उनके पास घर नहीं, यानी कि जो उनका घर था वो सरकारी घर था और अभी तक राहुल गांधी अपना खुद का घर नहीं ले पाए, ऐसी बात कहते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूंगा तिरंगे पे राहुल गांधी जनता के बीच में कई बातें कहते हुए नजर आए। जब राहुल गांधी ने कश्मीर की बात की तो उस समय तिरंगे की बात भी करते हुए राहुल गांधी नजर आए। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, उसके बाद आखिरी मकाम कश्मीर था, जहां पे राहुल गांधी बताते हुए नजर आए कि जब कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, उस वक्त कई हजार लोगों ने तिरंगा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा टेररिस्ट रहते हैं, कहा जाता है ऐसे खबरों में, जैसा कि राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। उन्होंने बताया वहां पर तिरंगे को लेकर इतना ज्यादा लोगों के मन में प्रेम था कि मैं बता नहीं सकता। इसके साथ ही राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए कि जब मैंने तिरंगा लहरा दिया लाल चौक पे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्लियामेंट के अंदर ये बात कहते हुए नजर आए कि मैंने भी कई साल पहले तिरंगा लहराने की कोशिश करी थी। इस तरीके की बात प्रधानमंत्री फिलहाल पार्लियामेंट में कहते हुए नजर आए थे। इस पे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ नहीं पाए कि हमारे झंडा फहराने और बीजेपी के झंडा फहराने में क्या फर्क था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झंडा फहराने में क्या फर्क था। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी के हिसाब से माना जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के 15 से 20 लोगों के साथ लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे और राहुल गांधी कश्मीर की जनता के साथ झंडा फहराने गए थे। यानी कि राहुल गांधी ने कहा हमने अपने तिरंगे की भावना कश्मीर के लोगों के अंदर डाल दी, यानी कि जो प्रेम था तिरंगे को लेकर राहुल गांधी का, वो राहुल गांधी ने कश्मीर के लोगों के अंदर डाल दिया, अपना दिल खोल दिया। इस वजह से कश्मीर के लोग चलते हुए राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के लोगों से छीन ली। इस वजह से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात नहीं समझ पा रहे कि क्या फर्क है भारत जोड़ो यात्रा में जो तिरंगा लहराया गया था राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें लोगों को राहुल गांधी ने अपने साथ जोड़ा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 15 से 20 लोगों के साथ लाल चौक पे जाकर झंडा लहराने की कोशिश की तो उस वक्त उन्होंने लोगों से झंडे की भावना छीनने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में।
फिलहाल दोस्तों अब चाइना पे बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने भरी सभा में ये कहा कि सरकार के एक मंत्री ने, जो बीजेपी सरकार के एक मंत्री, उन्होंने कहा है कि चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है तो हम उनसे लड़ कैसे सकते हैं। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि क्या कोई हमसे ज्यादा मजबूत होगा तो हम उसके ऊपर वार नहीं करेंगे, क्या हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। इस तरीके के कई सवाल जनता के सामने राहुल गांधी रखते हुए नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तो उस समय भी अंग्रेजों की इकोनॉमी हमसे बहुत ज्यादा बड़ी थी, उसके बाद भी हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो हम अब कैसे झुक सकते हैं और हम कैसे रुक सकते हैं। जब अंग्रेजों के लिए हमने लगातार मेहनत की तो अभी भी हमें करते रहना चाहिए। इस तरीके की बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि जो कमजोर इंसान है उससे बीजेपी लड़ते हुए दिखाई देती है, जो शक्तिमान इंसान है यानी कि शक्तिशाली इंसान है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बचते हुए दिखाई देती है। और ये सावरकर की रणनीति है, डायरेक्ट सावरकर से जोड़ते हुए राहुल गांधी बीजेपी को दिखाई दे रहे थे, बताते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर बात की जाए, सावरकर को पेंशन मिलती थी अंग्रेजों की तरफ से, ये आप सभी को पता है। सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? इसी के साथ ये भी कहा कि अडानी जी और मोदी जी एक ही हैं, दोनों को अगर बात की जाए तो एक ही तरीके से देखा जा सकता है। रिश्ते के बारे में पूछते हुए राहुल गांधी अडानी और मोदी जी के बारे में दिखाई दिए स्टेज से। आखिरी में ये कह दिया जनता के बीच में और साथ ही साथ वहां पे जितने भी कांग्रेस के लोग मौजूद थे, क्योंकि ये कांग्रेस का एक तरीके से फंक्शन कहा जा सकता है, जो कि कांग्रेस का 85 अधिवेशन बताया जा रहा था, जो कि रायपुर में होता हुआ दिखाई दिया। वहां पर राहुल गांधी ने आखिरी में ये कहा कि हमारी पार्टी तपस्वियों की पार्टी जो तपस्या करते हुए दिखाई देती है और हम इस तपस्या को कभी नहीं छोड़ेंगे, लगातार ये तपस्या करते रहेंगे और एक दिन देश भी हमारे साथ आएगा, क्योंकि ये देश भी तपस्वियों का देश है। और बीजेपी पार्टी पुजारियों की पार्टी, इस तरीके की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आए। फिलहाल कई बातें कही राहुल गांधी ने, कई इंपॉर्टेंट बातें कही, जहां पे चाइना पे वार किया राहुल गांधी ने। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जब सत्ता में उनकी सरकार नहीं थी उस वक्त कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हुए दिखाई देते थे। जब भी चाइना की बात होती थी तो मनमोहन सिंह को घेरते हुए दिखाई देते थे, सोनिया गांधी को घेरते हुए दिखाई देते थे, कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई देते थे। आज वही काम राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार चाइना को लेकर बीजेपी पर प्रहार करते हुए दिखाई दिया और साथ ही साथ बताया कि तिरंगे को लहराने के लिए जो हमारे दिल में प्रेम था वो बहुत ज्यादा अलग है बीजेपी का तिरंगे से प्रेम को लेकर। इस तरीके की बातें राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे। और हाल ही में जब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने तस्वीरें दिखाई थी अडानी जी और मोदी जी की, जहां पे मोदी जी अडानी के प्लेन के अंदर बैठे हुए थे, उस बात को भी काफी डिटेल में बताने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा पे बात की और साथ ही साथ कई ऐसे भावुक अपने मूवमेंट शेयर किए जनता के साथ, जैसे कि उनके पास खुद का घर नहीं है। ऐसी कई बातें कहते हुए नजर आए और जनता को खुद से जोड़ते हुए नजर आए। आप किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी की इस स्पीच को और क्या लगता है आपको कि क्या सच में राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है? जैसा कि राहुल गांधी खुद कहते हुए दिखाई दे रहे कि भारत जोड़ो यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये माना भी जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने देश के हर एक वर्ग के इंसान से बात करने की कोशिश की, फिर चाहे वो मजदूर हो, फिर चाहे वो किसान हो, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का इंसान हो, हर इंसान से बात करने की राहुल गांधी ने कोशिश की। और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि जो नॉलेज देश में चल के उन्हें मिली है वो नॉलेज उन्हें वहाँ पर दिल्ली के अंदर नहीं मिल सकती थी। ये नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आज के वक्त में राज करने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप किस तरीके से राहुल गांधी की स्पीच को देखते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मैं लगातार आपके बीच में ऐसी खबरें लाता रहता हूँ और साथ ही साथ इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।